अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी अहम खबरें होती हैं वो एक व्लॉग की सूरत में डिटेल के साथ आपके सामने रखते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ, सारी डिटेल जो है वो आपके सामने रखेंगे। और गुज़श्ता रोज़ चूँकि 13 अगस्त में खुसूसी तौर पर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, ना सिर्फ कश्मीर भर में बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर में भी और ओवरसीज़ कश्मीरियों को भी। तो उस दौरान जो है वो बड़ी तादाद में कश्मीरी बाहर निकले हैं। सबसे पहले अवामी एक्शन कमेटी के वर्क से बात करेंगे इस व्लॉग में, उसके साथ साथ जो दीगर खबरें उसके बाद वो भी आपके गोशगुजार करेंगे, सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और एक बड़ी रिसर्च के बाद आप तक ये हम कंटेंट पहुंचाते हैं, ताकि आपका भी वक्त बच सके और एक व्लॉग की सूरत में आप तक सारी डिटेल जो है वो पहुँच सके। तो आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले मंडोर आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है सड़कों के ऊपर निकली है और जिसमें ये इनकलाब के नारे लगाती हुई दिखाई दी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो रोड्स हैं वो खच्चा खच भरी में ख़वातीन की तरफ से जो एहतजाज कर रही थी। इसी तरह जी खबर यह जी कि मंग आज़ाद कश्मीर मंग नाका थुराड़ से जो है एक काफिला जो है वो रावला कोट की तरफ पहुंचा है और जिसमें बड़ी तादाद में मुजाहिरीन मौजूद थे, कश्मीरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो है ये रावला कोट पहुंची हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कि कराची में भी शाम 4 बजे गुज़श्ता रोज़ है पासपोर्ट ऑफिस सदर कराची में एहतजाजी मुजाहरा जो है उसका इनेकाद किया गया है, जिसमें कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में बाहर निकली अवाम और नारे भी लगाए गए। इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि अब तक मुजफ्फराबाद बड़े पैमाने पर जो है वो क्रैकडाउन कर लिया गया है। शुरू से 5 अगस्त के बाद तक अब तक जो है वो तकरीबन 2000 से 2500 नौजवानों के बारे से बताया जा रहा है कि इतने नौजवान जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2000 से 2500 के करीब जो नौजवान हैं वो बताए जा रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनको ये खबर मंजिल आम पर है कि ना अभी तक किसी अदालत में पेश किया गया है और ना ही कोई ऑफिशियली या फिर कोई जो जुडिशली कोई उसका जो है प्रोसेस है वो किया गया है। तो इसके अलावा जी आप ये फुटेज आप देख सकते हैं कि जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के वो कारिंदे जो कि सरापे एहतजाज हैं, जो धरने में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये खाने पीने के यहाँ पे जो है वो बंदोबस्त किया जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह देखें मेरा वहाँ पे पकाई जा रही है। इसका दिखाने का मकसद ये है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि खाना पीना कहाँ से करते हैं इतनी आवाम, तो ये खुद जो है एक दूसरे की फंडिंग करते हुए, ये डडियार की जानब से फंडिंग थी जिस पे वीडियो में बताया भी गया है बाकायदा तौर पर। और जिसके बाद ये तमाम तर जो धरने के मुजाहिरीन हैं, शुरका हैं, उनको जो खाना वो तकसीम किया जाता है और डेली 2 से 3 टाइम का जो खाना है वो दिया जाता है, 3 टाइम का। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि बाग आज़ाद कश्मीर में भी बड़ी तादाद में जो है वो कश्मीरी कम्युनिटी बाहर निकली है और सरापा एहतजाज है। अब्बासपुर के मुकाम की ये फुटेज है, आप देख सकते हैं कि अब्बासपुर में कितनी बड़ी तादाद में जो कश्मीरी कम्युनिटी बाहर निकली है और 13 अगस्त को उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। तो इसके अलावा ये आप देख सकते हैं धरने के मनाजिर हैं और रावला कोट के मुकाम पर ख़वातीन की और बच्चों की आप तादाद देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और तमाम तर जो कश्मीरी हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए ये ख़वातीन और अभी तक धरने में बैठी हुई हैं अपने बेसिक राइट्स के लिए, जिनको अभी तक पूरा जो है वो नहीं किया गया है। तो इसके अलावा जी कुछ बात करें कि बाग की तहसील रेड़ा में भी हज़ारों ख़वातीन जो है वो बाहर निकली हैं, मर्द और बच्चे भी एहतजाज कर रहे हैं और 13 अगस्त को कमेटी ने सारी दुनिया में एहतजाज की कॉल दी थी और जिसमें मुतअद्दिद जैसे आप बाग की तहसील रेड़ा में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो बाहर निकली हैं, मर्द बाहर निकले हैं और पूरा जो बाज़ार है या सड़कें वो खचाखच भरी हुई हैं। तो इसके अलावा बात करेंगे बैरून मुल्क से या दुनिया भर में, तो आज़ाद कश्मीर की इस तशवीशनाक सूरत हाल के ऊपर और खुराक और अद्वियात की तरसील की बंदिश पर हज़ारों लोग जो है वो मार्च उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है और लोग ब्रसेल्स में भी यूरोपीय कमीशन की तरफ उनकी जानब से एहतजाज रिकॉर्ड किया गया ब्रसेल्स के मकाम पर और हज़ारों की तादाद में कश्मीरी कम्युनिटी ख़वातीन मर्द बाहर निकले और उन्होंने ब्रसेल्स में ये अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया, यूरोपीय कमीशन की तरफ इन्होंने मार्च किया है। इसके अलावा जी बात करेंगे ब्रसेल्स की, आपने फुटेज देखी है, तो अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर भी बड़ी तादाद में कश्मीरी कम्युनिटी पहुंची है, उन्होंने अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया जी। इसके अलावा बात करेंगे जी कि एक मंग से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान है, सेकंड ईयर का तालिब इल्म है शेज़ान, उसको भी पिछले 1 माह से गिरफ़्तार किया गया है और अभी तक वो जेलों में बंद है, लेकिन अभी तक उस पे कोई भी पेशरफ़्त नहीं हो सकी, ना ही रिलीज़ किया गया है और इस तरह से हज़ारों नौजवान जो है वो गिरफ़्तार हैं और जिसमें जो सहाफ़ी बरादरी है उनको भी बड़ी तादाद में गिरफ़्तार किया गया है। अज़रा आलम है जो कि खातून सहाफ़ी हैं आज़ाद कश्मीर की, उनको गिरफ़्तार किया गया है। दीगर
राजा रुखसार अहमद हैं उसको गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरह मुतअद्दिद जो कश्मीरी कम्युनिटी है, साफ़ी बरादरी है, वकास जावेद है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, घर पे छापा मारा गया। इसके अलावा नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो गिरफ्तार की गई है। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि मसला कश्मीर के हवाले से एक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि मसला कश्मीर का जो हल है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से मुमकिन है। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और पाकिस्तान कश्मीरियों के हकूक़ हक़ खुद इरादत के लिए सर तोड़ कोशिशें करेगा। ये कहना था ताहिर हुसैन इंदराबी का। इसके अलावा जी बात करेंगे दीगर जो खबरें हैं इलेक्शंस के हवाले से भी बात करेंगे। हवेली में इंतखाबी नताइज पर तनाज़ा हुआ है और कशीदगी बढ़ गई। कोहटा में फायरिंग और शदीद झड़पें देखी गई। मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने डिस्कस किया था कि जिसमें चौधरी गुलाम नबी की गाड़ी पर हमला किया गया और उनकी अहलिया भी ज़ख्मी हुई हैं, जो मैंने आपको बताया था। उसकी जो फुटेज है वो मंज़र आम पर आ गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वहाँ पे कशमकश का आलम जो है वो देखा जा रहा है। और जो इंतखाबी नताइज पर तनाज़ा हुआ, कशीदगी किस कदर बढ़ी और फायरिंग बाकायदा चल गई और वहाँ पे शदीद झड़पें देखने को मिली और मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया और दोनों ग्रुप जो है एक से ही एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हुए। और जिसमें चौधरी गुलाम नबी की गाड़ी पर हमला किया गया, उनकी अहलिया जो है इस दौरान ज़ख्मी हुई थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। इसके अलावा जी बात करेंगे कि नायब वज़ीर-ए-आज़म सादार से सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर की जानिब से मुलाकात की गई है और मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आज़ाद कश्मीर में तामीर व तरक्की और अवामी मसाइल के हल पर गुफ्तगू की गई है। और शाह गुलाम कादर ने मज़ीद जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, कारकुनान की जानिब से जो उनकी कैंडिडेट्स हैं, उनकी कामयाबी से भी सागदार को आगाह किया। और शाह गुलाम कादर की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की इंतहाबी कारकर्दगी काबिल तहसीन है। ये कहना था शाह गुलाम कादर का। उन्होंने कहा जी कि हालिया इंतखाबात में कामयाबी अवाम का मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का मज़हर है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि एसएसपी ख़ावर अली शौकत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इनका ताल्लुक जो है वो कोटली आज़ाद कश्मीर से है और एसएसपी के ओहदे पर तायुनात हैं और इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा जी कि कलअदम एक्शन कमेटी के हाथों हाईवे पुलिस के 8 एहलकार मुबैना तौर पर यरगुमाल बनाए गए। तशद्दुद अहले खाना को संगीन धमकियों का इल्ज़ाम भी है। ये कहना था एसएसपी ख़ावर अली शौकत का। उन्होंने कहा जी कि कलअदम जत्थे ने 8 पुलिस एहलकारों को यरगुमाल बनाया और उन पर तशद्दुद भी करते रहे। एसएसपी ख़ावर अली शौकत ने इस पर बताया जी कि कलअदम एक्शन कमेटी के लोगों ने 8 पुलिस सरकारों को यरगुमाल बनाया और उसके बाद तशद्दुद करते रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने फिर उनको धमकाते रहे कि अगर हमारे मुतालबात पूरे न हुए तो हम इन लोगों को रिलीज़ नहीं करेंगे बल्कि शहीद कर देंगे। ये इल्ज़ाम आयद किया गया है एसएसपी ख़ावर अली शौकत का। लेकिन दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी के इसके ऊपर अभी तक कोई रद्दअमल मंज़र आम पर नहीं आया है। तो जैसे ही कोई रद्दअमल आता है तो हम कोशिश करेंगे वो भी आप तक एज़ इट इज़ पहुँचाएँ, जैसा उनकी जानिब से कहा जाएगा। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के 7 नए मेंबरान ने हल्फ उठा लिया है और चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हिदायतुर रहमान ने हल्फ लिया है। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हिदायतुर रहमान ने कमीशन के 7 नौ मुंतखब मेंबरान से उनके ओहदों का हल्फ उठाया और हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब जम्मू कश्मीर हाउस में मुनक़िद हुई, जिसमें आला हुकाम और शख्सियात ने शिरकत की। हल्फ उठाने वाले मेंबरान में ब्यूरोक्रेसी, तालीम और सेहत के शोबों में ताल्लुक़ रखने वाले नामवर रिटायर्ड शख्सियात शामिल हैं, जो कमीशन की सिफारशी इंतखाबी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाएंगी। हल्फ उठाने वाले मेंबरान की तफसीली फहरिस्त आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जिन 7 मेंबरान ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया, इनमें मुनीर हुसैन चौधरी सेक्रेटरी, डॉक्टर लियाकत हुसैन रिटायर SMBR और मोहम्मद जाहिद खान सेक्रेटरी शामिल हैं। इसके अलावा तालीमी और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस खान, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद रिटायर वाइस चांसलर, मोहतरमा मदहत शहजाद रिटायर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान मेडिकल स्पेशलिस्ट ने बतौर मेंबर कमीशन ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। तो ये हल्फ बर्दारी की जो डिटेल्स हैं वो मंज़र आम पर आई हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि वज़रा दीवान अली चुग़ताई और सैयद बाज़ल अली नकवी को काम जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है और बाकायदा जो नोटिफिकेशन है इस वाले से वो भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद जम्मू कश्मीर अबूरी आइन एक्ट 2074 के तहत हासिल आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अहम मंजूरी दे दी है और इस फैसले के तहत वज़रा दीवान अली खान चुग़ताई और सैयद बाज़ल अली नकवी को नई हुकूमत के बाकायदा क़याम तक अपने फ़राइज़ के अंजाम जारी रखने की हिदायत की है। सरकारी सतह पर की जाने वाली इस अहम आइनी और इंतज़ामी पेशरफ्त के बाद दोनों वज़रा नई हुकूमत के हल्फ उठाने तक अपने मौजूदा ओहदों पर रहते हुए दफ्तरी और इंतज़ामी उमूर की अंजामदेही का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे।
अब होता ये है कि बेसिकली जो पहले वज़रा होते हैं उनको जब अबूरी हुकूमत होती है तो तब उनके इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं। तो अब चूँकि अभी नई हुकूमत सेलेक्ट हो चुकी हुई है तो एक तरह का अबूरी ट्रायल चल रहा है। तो नई हुकूमत के सेलेक्ट होने तक जो इख्तियारात हैं पिछले जो वज़रा हैं उनके ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो अब इस बेस पर जो है वो ये इनको इख्तियारात दिए गए हैं। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने के सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो अब ये वज़रा दोबारा से जो जब तक के नए वज़रा इस पे मुंतखब नहीं होते, ये अपना काम जो है वो जारी रख सकेंगे। तो इसके अलावा ये खबर ये है कि इलेक्शन नताइज ज़िला सदर नून लीग आबिद बुखारी की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ है और हवेली बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। लो जी, कहानी और बढ़ गई है। तो अब क्योंकि ऑलरेडी हवेली में जो सूरत-ए-हाल देखने को मिल रही है और फैसल मुमताज़ राठौर के दरमियान और मोहसिन अज़ीज़ के दरमियान जो चपकलिश देखने को मिल रही है और जिस तरह की गुज़िश्ता रोज़ जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया, जो मुज़ाहिरीन आपस में उनकी झड़पें हुई हैं, जो सूरत-ए-हाल देखने को मिली है, अब उसमें मज़ीद शिद्दत दिखाई दे रही है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हवेली सैयद आबिद बुखारी की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बलदियाती नुमाइंदगान, ताजिरों और कारकुनान का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हल्का एल-17 हवेली कोहटा के इंतखाबी नताइज में जालसाजी, नताइज में रद्द-बदल और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहसिन अज़ीज़ के अवामी मैंडेट पर डाके के खिलाफ शदीद रद्द-अमल का इजहार करते हुए 13 अगस्त से हवेली कोहटा को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुकम्मल बंद रखने और एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। 13 अगस्त से अब ये मज़ीद जो कहानी है वहाँ पे खुलने वाली है और हवेली को मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इजलास में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चौधरी मोहसिन अज़ीज़ के इंतखाबी मैंडेट को तब्दील करके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को कामयाब कराने की कोशिश की गई है। ये इल्ज़ाम आयद किया गया और मुस्लिम लीग नून हवेली के रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि हल्का एल-17 के तमाम इंतखाबी थैले फौरी तौर पर खोले जाएँ। तो इन शॉर्ट ये जी कि उन्होंने मोहसिन अज़ीज़ ने इस पे मुतालबा किया कि इस पे उन्होंने स्पीच भी की। उन्होंने कहा जी कि तमाम थैले जो है वो खोले जाएँ और हमें दिखाए जाएँ। अगर तो वो मैच करते हैं हमारे पास जो लिस्टें हैं, तो हम फिर मज़ीद खोल लेंगे। अगर आपके पास जो लिस्टें होंगी तो अब दोबारा से इस पे आगे जाएँगे और मज़ीद इस पे पेशरफ्त करेंगे। और याद रहे कि अब बाकायदा तौर पर मोहसिन अज़ीज़ ने जो दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में धांधली के हवाले से, वो मंजूर कर ली गई है। हल्का एल-17 इंतखाबी नताइज की तब्दीली के केस की समाअत के बाद राजा सजाद एडवोकेट ने तफसीलात भी बताई हैं। उन्होंने बताया कि आरओ के नताइज और हतमी नताइज में फ़र्क पाया गया है। मतलब जो आरओ ने नताइज जारी किए थे उसमें और जो फाइनल हतमी नताइज इनकी तरफ से जारी किए गए, वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बताया गया इनके एडवोकेट का और मोहसिन अज़ीज़ की जानब से। और उन्होंने कहा जी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत भी नहीं थे, जो कि फाइनली जो रिजल्ट जारी किए गए उसके ऊपर भी। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर। तो इसके साथ साथ मोहसिन अज़ीज़ ने कहा जी कि थैले खोलने के हवाले से कहा हमने, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, तो उस पे भी उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हम ये राइट रखते थे, हमारा ये हक बनता था कि हम अपने जो है ना, मैं बतौर जो है कैंडिडेट जो है वो अपने थैले खुलवा सकता था और ये क्रॉस चेक करवा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। इसके अलावा जी खबर ये है जी कि चौधरी यासीन की जानिब से बड़ा अहम बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर सियासी कशीदगी नून लीग की जारी हुकूमत नहीं चलने देंगे, ये कहना था चौधरी यासीन का। आज़ाद कश्मीर में हालिया इंतखाबी नताइज के बाद सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुस्तरद करते हुए ऐलान किया कि वो मुबैना तौर पर बनने वाली जारी हुकूमत को चलने नहीं देंगे। चौधरी यासीन ने इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मुस्लिम लीग नून पर धांधली के इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि अपोजिशन अपने मौके पर कायम रहेगी। उन्होंने कहा जी कि सियासी जमातें इंतखाबी अमल और नताइज के से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात अवाम के सामने लाएंगी। दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी अपोजिशन की जानिब से सवालात उठाए गए। चौधरी यासीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन बदनीति का मुज़ाहरा कर रहा है और इंतखाबी नताइज के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करने में ताख़ीर की जा रही है। पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन हल्कों की जानिब से एहतजाज और अपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला भी सामने आया है। चौधरी यासीन के सख्त बयान ये कंपनी नहीं चलेगी के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक नई महाजराई का आगाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन शॉर्ट, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि इस बार आज़ाद कश्मीर में इंतहाई दर्जे की जो आपस में इनकी चपकलिशें वो देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की जो बौछार है वो की जा रही है जी। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जानिब से एक अहम बयान जारी किया गया और उनके साथ मुलाकात हुई है आज़ाद कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं उस वाले से भी, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार जो जीते हैं। आज़ाद कश्मीर का आइंदा का जो वज़ीर-ए-आज़म है कौन होगा, उस वाले से नून लीग का इजलास तलब किया गया था और 3 उम्मीदवार उनमें सामने लाए गए। तो
उसमें जो है कायद मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील और आइंदा के लाएमल के हवाले से जो है वो ये इजलास बुलाया था, और जिसमें मुशावरती इजलास मरी में ये तलब किया गया था, और ज़राए के मुताबिक ये अहम इजलास बरोज़ हफ्ता 15 अगस्त को दिन 11 बजे गवर्नर हाउस मरी में मुनक़िद होगा, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। 15 अगस्त को ये इजलास जो है वो बुलाया गया है। तो अब इसमें जो है वो दिन 11 बजे ये गवर्नर हाउस मरी में इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें सदारत जो है वो पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ करेंगे। आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस हवाले से पार्टी के अंदरूनी मुशावरत में 3 अहम जो और सीनियर रहनुमाओं के नाम जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त इसमें बताए जा रहे हैं। जिसमें जो है वो पहला नाम जो है वो अपोज़िशन लीडर शाह गुलाम कादर का है, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर भी इस लिस्ट में शामिल हैं, और इसी तरह इसके साथ-साथ सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून चौधरी तारिक फ़ारूक के नाम भी जो है वो शामिल हैं। तो ये 3 नाम जो है वो इसमें सर-ए-फ़हरिस्त रखे गए हैं, शाह गुलाम कादर, राजा फ़ारूक हैदर खान और सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून चौधरी तारिक फ़ारूक। ये 3 नाम हैं जिसके बारे से कहा जा रहा है इन तीनों में से एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुंतखब किया जा सकता है। मरी में होने वाले इस आला सतह के इजलास में इन तीनों उम्मीदवारों के नामों पर तफसीली गौर-व-ख़ोज़ के बाद हतमी नाम की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सिर्फ हुकूमत साजी ही नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है सियासी और बाकी खित्ते के अवामी मसाइल और हुकूमत की तश्कील नौ के आइंदा के लाएमल पर भी तफसीली गुफ्तगू की जाएगी कि खित्ते में मुस्तहकम गुड गवर्नेंस और तरक्याती अमल को यकीनी बनाया जा सके। तो अब देखना यह है जी कि अब किसको जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बनाए जाने के इम्कानात हैं, किसको बनाया जाता है। तो जो भी इस पे अपडेट होगी हम कोशिश करेंगे आप तक टाइमली पहुँचाएँ। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, जो बात करेंगे जी कि नून लीगी वफ़द की जानिब से साजिद इकबाल अब्बासी जो कि अवामी दस्ते बाज़ू के चेयरमैन हैं, उनसे क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जो है वो अपनी सीट जो है वो जीती है। तो नून लीग के वफ़द गए, उनके पास बाकायदा तौर पर मुलाकात की है और उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत में हुकूमत में शमूलियत की दावत जो है वो दी है, और हल्का L14 गरबी बाग से सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सदार अतीक अहमद खान को शिकस्त से दो चार करने वाले अवामी दस्ते बाजू के चेयरमैन सदार साजिद इकबाल अब्बासी को मुस्लिम लीग नून हुकूमत में शमूलियत की दावत दी गई है, और इसमें लगभग 12-13 से ज़्यादा लोग मौजूद थे जिन्होंने ये वफ़द की सूरत में वहाँ पे विजिट की है और उनको दावत दी है, और 21,000 की लीड से इन्होंने जो है वो अपना इलेक्शन जो है वो जीता है, और इसी के साथ उन्होंने नौजवानों के लिए 100 करोड़ रुपए का जो एक बजट है वो भी मुख्तस किया, उसका ऐलान भी किया था। गुज़श्ता रोज़ हमने ब्लॉग में भी इसमें डिस्कस किया था। तो इसके अलावा जी बड़ी अहम खबर है, और खबर ये है कि नेपरा ने गुलपुर हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए 30 साला टैरिफ की मंजूरी कर ली है, और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि नेपरा ने गुलपुर हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उस मंसूबे के लिए 30 साला टैरिफ मंजूर कर लिया है, और 102 मेगावाट मंसूबे का औसतन टैरिफ जो है वो 14.85 रुपये फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। 102 मेगावाट मंसूबे का औसत टैरिफ जो मंजूर किया गया वो 14.85 रुपये फी यूनिट, और इब्तदाई 12 साल 17 रुपये, जबकि बाद के 18 साल 8.27 रुपये फी यूनिट टैरिफ होगा। अब ये एक अहम फैसला किया गया, तो अब देखना यह है कि इसके ऊपर आज़ाद कश्मीर का अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो क्या आता है, वो क्या दिखाई देता है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ कि सरदार मीर अकबर खान जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, शर्की बाग से उन्होंने बड़ी अच्छी लीड हासिल की है। इनकी जानब से बड़ा अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि जाली बैलेट पेपर छपवा कर पोलिंग बॉक्सों में डाले गए, कई एक बतौर सबूत हमने भी गिनती के दौरान पकड़ भी लिए हैं। उन्होंने कहा जी कि हर बार ऐसा होता है कि मैं जब भी इलेक्शन लड़ता हूँ तो मेरे फेस को मेरे जो पोलिंग स्टेशन होते हैं मुतल्लिका वहाँ पे ये लोग धांधली करते हैं, वहाँ पे अजीबो-गरीब तरह की हरकतें करते हैं, और जिसके बाद जो है वो रीपोलिंग के शेड्यूल में चला जाता है प्रोसेस। तो इस पे उन्होंने बड़ा जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी नोटिस लेने की अपील की है, और सारा प्रोसेस को शफाफियत से अंजाम देने की अपील किया। इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि राजा फारूक हैदर या फैसल राठौर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मरकज़ी रहनुमा राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है इसने इक़्तिदार की मुंतकली में मदद करनी है, बजाय इसके कि वो बाद ऐसे फैसले करे कि जिनका उसके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। महकमा सर्विसेज की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जो नोटिफिकेशन आइन की सेक्शन 15(2) की सब सेक्शन 2 के तहत जारी किया गया, ये आइन और खिलाफ ज़ाब्ता है। ये सब सेक्शन 2 इस सूरत नाफुज होती है कि जब असम्बली तोड़ दी जाए, जब असम्बली मुद्दत पूरी करे तो सेक्शन की क्लास ई की सब सेक्शन 3 के तहत जब असम्बली मुद्दत पूरी करे तो इस वक्त जो काबीना के अरकान हैं इनको तोसी नहीं दी जा सकती। आइन की गलत तशरीह करके 2 वज़ीर मुकर्रर किए गए जिन्होंने हल्फ भी नहीं उठाया, वो कैसे काम कर सकते हैं। अब बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी बताया कि देवान अली चोगताई और 2 जो वज़रा अभी तैनात किए गए, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा जी कि ये किस क्लास के साथ किस सेक्शन के तहत इनको जो दोबारा से इन वज़रा को उन्होंने हायर किया है और दोबारा से उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है।
उनको तोसी नहीं दी जा सकती। आइन की गलत तशरीह करके 2 वज़ीर मुकर्रर किए गए जिन्होंने हल्फ भी नहीं उठाया, वो कैसे काम कर सकते हैं? 2021 में जब हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो दरमियान वाले अरसे में कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया, जिससे आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बने, या ऐसा काम नहीं किया जिसको आने वाली हुकूमत ने करना है। लेकिन ऐसा करना पीपल्स पार्टी की रिवायत रही है और पीपल्स पार्टी के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात की जो है वो चाट कर दी है। इसके अलावा जी बात करेंगे कि हवेली कोटा में बिलाखिर जो है वो इंतखाबी नारों के बाद अब फैसल चोर के नारे भी लग गए हैं, चोर चोर फैसल चोर के नारे भी लगा दिए गए हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनकी जानब से जो कि धरना दिया गया है, तो उनकी जानब से ये नारे लगाए गए हैं कि चोर चोर फैसल चोर, वोट चोर, इलेक्शन चोर, इस तरह के नारे जो है वो लगाए गए हैं। तो भरपूर एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात की बौछार है वो जा रही है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि आज़ाद कश्मीर में क्योंकि गुज़श्ता 2 माह से ज़ायद हो चुके हुए हैं, तो जो इलेक्शन जो वहाँ पे धरने का सिलसिला चल रहा है, प्रोटेस्ट का सिलसिला चल रहा है, तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो कर्फ्यू की सी सूरत हाल बनी हुई है, तो जो इम्तहानात हैं स्टूडेंट्स के वो मुलतवी कर दिए गए हैं पार्ट अव्वल के, और इसमें जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट ये हुई है कि मुलतवी इम्तहानात पर हुकूमत का अहम फैसला मुतासरा तलबा के नंबर से पहले से हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर महकमा तालीम ने नए तरीक़ाकार के मुताबिक नताइज मुरतब करने की हिदायत कर दी है। और इसमें ये फैसला किया गया है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं जो मुतासर हुए हैं, तो जो उनके सब्जेक्ट जिनके एग्ज़ाम नहीं हो सके, तो उनके जो नंबर्स हैं वो उनके जो साबिक जो भी क्लास थी जिसको उन्होंने मतलब जो परसेंटेज हासिल की थी, मुतालिका सब्जेक्ट हो गया या ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स में या ओवरऑल उन्होंने एग्जाम में जो परसेंटेज हासिल की थी नंबरात की, तो उस हवाले से उसको मद्देनजर रखते हुए जो नेक्स्ट अब जिस क्लास में मौजूद थे, तो चूंकि एग्जाम नहीं हो सके, तो एवरेज नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे, सबका जो कारकर्दगी है स्टूडेंट्स की वो देखते हुए उस तरह से उनको अगली क्लास में जो वो प्रमोट कर दिया गया है। तो ये आई होप कि स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से और महकमा तालीम की जानब से। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारी कोशिश होती है गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी अहम खबरें होती हैं, एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने हम डिटेल के साथ रखने की कोशिश करते हैं। एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।